नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं शब्दबाण का। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। समारोह से पहले मंत्रियों की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने मीटिंग की। अब जहां एक तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी नेता इसे स्वर्णिम क्षण बता रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद सीएम हेमंता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा जनरेशन कभी हमने ये नहीं देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। भारतवर्ष का इतिहास में ये एक स्वर्णिम क्षण है। इट्स ए गोल्डन मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। एक गरीब परिवार से बेटा बड़ा होते हैं, देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनते हैं और देश को आगे ले जाने का संकल्प भी लेते हैं। तो हमारे देश के लिए ये गोल्डन मोमेंट है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दे। मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प, इसको साकार कर पाए। देश का गरीबों का उत्थान हो, देश का उत्थान हो। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए के बाकी दल भी पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस मोदी और बीजेपी पर हमले करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण को लेकर कहा कि पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगा और जनादेश नहीं मिला, तो कैसे ये शपथ ग्रहण का तमाशा रचा रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो लिया है। जनादेश उनके नाम पर ही मांगा था, वो जनादेश नहीं मिला। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे ये शपथ ग्रहण का तमाशा रचा है। देखिए, निमंत्रण तो आने दीजिए पहले। पर मैंने कह रहा हूँ ना, निमंत्रण आएगा भी तो किसके लिए? 1/3 प्रधानमंत्री के लिए। एक तरफ एनडीए मोदी 3.0 की सरकार बनाने की तैयारियां तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी में फूट की बात की। साथ ही ममता बनर्जी ने एनडीए को सरकार बनाने पर शुभकामनाएं देने से भी इनकार कर दिया और बीजेपी पर हमला करते हुए सरकार को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी करार किया। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में सोनिया गांधी को सीपीपी की चेयरपर्सन के रूप में दोबारा चयनित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये बड़ी बात है कि हमारी नेता फिर से सीपीपी नेता बनी है। वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी, तकलीफ में भी वो देश के लिए खड़ी रहेंगी। तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव नतीजों की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस नीतीश कुमार और जेडीयू को अपनाने में लग गए। जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने पीएम पद का ऑफर भी दे दिया। चुनाव नतीजे के घोषणा होते ही कांग्रेस, इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को
संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया।